नमस्ते आदरणीय अतिथिगण और प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी पवित्र परंपरा की बात करेंगे जो नवरात्रि के 9 दिनों का अभिन्न हिस्सा है। कन्या पूजन और कन्याओं को भोजन कराने की प्रथा नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना का पर्व, शक्ति, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। इन 9 दिनों में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और अंत में कन्या पूजन के साथ इस उत्सव को पूर्णता प्रदान करते हैं। लेकिन सवाल है कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है? कन्याओं को भोजन क्यों कराया जाता है? आइए इस परंपरा के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार आता है, चैत और शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन माँ का एक विशेष स्वरूप पूजा जाता है जो हमें शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष की ओर ले जाता है। नवरात्रि का समापन 9वीं तिथि को होता है, जब कन्या पूजन और हवन जैसे विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यह परंपरा न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी दर्शाती है। कन्या पूजन नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है, जो अष्टमी या 9वीं तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्याएं विशेष रूप से 2 से 10 की वर्ष की आयु की निर्मल, पवित्र और दिव्य शक्ति के प्रतीक होती हैं। इन्हें 9 शक्तियों या माँ के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन का आधार यह विश्वास इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। जब हम इन कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम वास्तव में माँ दुर्गा की ही आराधना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह अनुष्ठान न केवल माँ की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है बल्कि यह हमें नारी शक्ति के प्रति सम्मान और आदर की भावना भी सिखाता है। कन्या पूजन के साथ साथ कन्याओं को भोजन कराना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से अष्टमी या 9वीं को 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। ये भोजन सात्विक होता है, जिसमें पूड़ी, हलवा, चना और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के पीछे विश्वास है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा को प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि कन्याएं उनकी स्वरूप हैं। इसके अलावा ये परंपरा सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है। कन्याओं को सम्मान देना, उन्हें भोजन कराना और उनके साथ प्रेम और स्नेह से व्यवहार करना हमें समाज में सभी को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। यह एक तरह से नारी शक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा और समाज में उनकी महत्ता को स्वीकार करने का प्रतीक है। कन्या पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। यह हमें सिखाता है कि नारी शक्ति का सम्मान करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। कन्याएं भविष्य की माताएं, बहनें और समाज की आधारशिला हैं। उनकी रक्षा, सम्मान और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। पर परंपरा हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज में हर बच्ची को शिक्षा, पोषण और सम्मान का अधिकार है। तो प्रिय मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन कन्या पूजन और भोजन कराने की परंपरा हमें माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर देती है। ये हमें नारी शक्ति के प्रति सम्मान, प्रेम और कर्तव्य की भावना सिखाती है। आइए इस नवरात्रि हम सभी मिलकर कन्या पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह पर्व हमें एकजुटता, भक्ति और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। जय माता दी।